मूवी की शुरुआत दो स्टूडेंट्स को दिखाकर होती है जो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। अब उनमें से जो मेल स्टूडेंट होता है वो फटाफट ऊपर चढ़ जाता है। उसे देखकर वो लड़की उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर खून के कुछ कतरे आते हैं। तभी वो लड़के को कोई मार कर नीचे फेंक देता है और वो लड़की के रस्सी को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो लड़की उस रस्सी को काट देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो वहाँ पर उस लड़की की लाश को देखती है और तो और उस जगह पर आवाज़ें आने लगती हैं। वो डर कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो किसी ट्रैप में फंसने की वजह से नीचे गिर जाती है और वो किलर उसे घसीट कर ले जाता है। सीन यहीं पर चेंज होता है और हम यहाँ कैरिस को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे सिटी जा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान वो ट्रैफिक में फंस जाता है, जहाँ वो बाहर निकलकर एक ट्रक ड्राइवर से इस ट्रैफिक के बारे में पूछता है, जिस पर वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसकी चलते उसे कई घंटे यहाँ गुजारने पड़ेंगे। अब खुद को लेट हुआ देखकर कैरिस अपनी कार को घुमा लेता है, जहाँ पर वो अपने लेट होने की खबर कंपनी को दे ही रहा होता है, लेकिन जंगली इलाका होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब आगे जाकर उसे गैस स्टेशन का बोर्ड दिखता है जहाँ पर वो जाने लगता है। अब उस रास्ते पर जाते वक्त उसे कई गाड़ियाँ दिखती है। अब वो गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो कॉल करने के लिए उस गैस स्टेशन के ओनर से पूछता है, लेकिन यहां पर भी वो फ़ोन ख़राब होता है। अब वो उस गैस स्टेशन के ओनर से शहर पहुंचने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है। तभी उसकी नज़र वहां पे लगे एक मैप पर पड़ती है, जहां उसे सिटी में पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखता है। वो उस ओनर से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर वो ओनर कहता है कि तुम जा सकते हो। वो वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है, जहाँ उसे बेयर माउंटेन का रास्ता दिखता है, जिसे देखकर वो अपनी गाड़ी उसी तरफ घुमा लेता है। वहाँ उसे रास्ते में एक हिरन मरी दिखती है, जिसे देखने के चक्कर में गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और वो सामने की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इसमें किसी को चोट नहीं आती है। अब कैरिस जब बाहर आता है तो उस गाड़ी के ओनर आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है, जिस पर कैरिस उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उनसे माफ़ी मांगते हुए उनके नुकसान की भरपाई का कहता है। साथ ही वो उनसे पूछता है कि आखिर तुमने बीच रास्ते में अपनी कार क्यों पार्क की है। और फ्रेंसिन उससे बताती है कि किसी ने जानकर रोड पर नोकीले वायर रख दिए, जिसकी वजह से उनका टायर पंचर हो गया। उनमें से एक कहती है कि मैंने पीछे ही एक गैस स्टेशन देखा है जहाँ पर फ़ोन है, लेकिन कैरिस उसे बताता है कि मैं भी वहीं से आया हूँ और वो फ़ोन ख़राब है, जिस पर वो लोग हेल्प लेने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन उनमें से 2 लोग वहीं पर उन लोगों का वेट करते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखता है, जिसे देखकर लगता है जैसे उसे किसी ने काट कर फेंक दिया हो। अब आगे चलते हुए उन्हें कुछ टायर्स चलते हुए दिखते हैं, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ ज़रूर कोई है, जिस पर कैरिस को खतरा लगता है और वो सबको आगे बढ़ने का कहता है। दूसरी तरफ हमें वही 2 लोग दिखाए जाते हैं जो वहाँ पर कार की देखभाल कर रहे होते हैं, जहाँ उस लड़के को पास की झाड़ियों से आवाज़ें आती है, जिसे देखने के लिए वो चला जाता है और वो लड़की उसे गायब पाकर उसे ढूंढने लगती है, जहाँ अंदर कुछ दूर चलते ही उसे उस लड़के का कटा हुआ कान दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रोने लगती है। जाने ही लगती है तभी कोई नोकीले वायर उसके मुंह में डालकर उसे मार देता है। अब वो 4 लोग जो बचे हुए थे वो लोग डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेल्प लेने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक पुराना घर दिखता है और वो उस घर की तरफ जाते हैं मदद के लिए। अब उस जगह पर भी बहुत सी गाड़ियां होती है, जिसे देख कैरिस परेशान हो जाता है। अब वो लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से वो लोग अंदर जाते हैं। अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर डाइनिंग टेबल है, जहाँ की सफाई नहीं हुई थी। अब दूसरी तरफ बहुत से चश्मे, गाड़ियों की चाबी मिलती है। अब जैसे ही कैरिस उस फ्रिज को खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर उसे बहुत से इंसानी अंग मिलते हैं। दूसरी तरफ जैसी को भी वहाँ पर वही कटीले तार दिखते हैं, जिससे उनका टायर पंचर हुआ था। देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है, जिसे देखकर वो लोग भागने ही लगते हैं, लेकिन तभी कैरिस खिड़की के बाहर देखता है जहाँ कोई गाड़ी उस घर की तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर वो लोग पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद होता है। कोई रास्ता ना मिलने की वजह से वो लोग डरकर वहीं पर ही छुप जाते हैं। वो किलर अंदर आते हुए दिखता है, जहाँ वो उस लड़की की लाश को, जो कि इन्हीं की दोस्त की होती है, उसको नीचे फेंकता है, जहाँ टेबल के नीचे कैरिस और जैसी छुपे हुए होते हैं, जो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं।
यहाँ 3 आदमखोरों को दिखाया जाता है जो उस लड़की की लाश को टेबल पर रखते हैं और तेज़धार औजार से उसे काट रहे होते हैं। ये देखकर क्लेयर चिल्लाने लगती है, जिस पर स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ वक्त के बाद वो आदमखोर सो चुके होते हैं। ये लोग मौका देखकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उनमें से एक आदमखोर की आँख खुल जाती है जो इन्हें देख लेता है। वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सी गाड़ियां होती है, लेकिन वो गाड़ियां खराब होती है। तभी वो आदमखोर उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। तभी वो लोग प्लान करते हैं कि उनमें से कैरिस उनका ध्यान भटकाएगा और बाकी के लोग उन आदमखोरों की गाड़ी में जाएंगे और कैरिस को भी साथ ले लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब कैरिस भागता है तो उनमें से एक आदमखोर उसके पैर पर शूट कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। अब कैरिस को खतरे में देखकर स्कॉट भी दूसरी तरफ भागने लगता है उनका ध्यान भटकाने के लिए। तो सारे आदमखोर कैरिस को छोड़कर स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं और बाकी 3 लोग गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। अब स्कॉट भागते भागते जंगल के बीच में आ जाता है, जहां वो 3 दोस्त भी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर स्कॉट उनके पास जाता ही है। तभी वो आदमखोर उसे इतना तीर मारते हैं कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उनका ट्रक किसी चीज़ में फंस जाता है, जिसे छोड़कर वो लोग आगे भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह पर आराम करने लगते हैं। कार्ली इनको ऊपर देखने का कहती है और जैसे ही वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखता है, जिसे देखकर वो लोग थोड़ी राहत में आते हैं और ऊपर चढ़ते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है। तो वो लोग उस जगह की तलाशी लेते हैं ताकि उन्हें अपनी मदद के लिए कुछ मिल सके। जेसी को वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स दिखता है, जिससे वो कैरिस के जख्मों पर लगाती है। दूसरी तरफ उन्हें एक रेडियो भी मिलता है, जिस पर कार्ली मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी वो आदमखोर भी वहाँ उन लोगों की तलाश में पहुँच जाते हैं। तभी उस रेडियो से रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसे सुनकर वो आदमखोर उस टावर पर आने लगते हैं। तभी कैरिस आसपास की सारी चीज़ें टावर की एंट्री गेट पर रख देता है और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी कार्ली रेडियो पर अपना लोकेशन बताती है। तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ देते हैं और उस जगह को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पर रखा बॉक्स को फेंक कर विंडो तोड़ देती है। कैरिस की नज़र नीचे के पेड़ पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाकर उस पेड़ पर कूदते हैं, जिन्हें वो आदमखोर देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब उनको अपने पीछे आता हुआ देख वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, लेकिन कार्ली उस पेड़ को पार करने ही वाली होती है। तभी एक आदमखोर कार्ली के पास पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके मुंह पर मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब बचे हुए 2 लोग रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ लेते हैं और सुबह होते ही वो लोग देखते हैं कि वो लोग रोड के काफ़ी करीब हैं। तभी कैरिस को वहाँ गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पुलिस की होती है, जो रेडियो की हेल्प से उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वो भागते हुए उस गाड़ी की तरफ जाता है और दूसरी तरफ वो आदमखोर जेसी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो पुलिस वाला बाहर आता है, वैसे ही एक तीर उसकी आँख के आर पार हो जाती है। अब हम यहाँ एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन कैरिस छुप जाता है, जिसे ना पाकर वो आदमखोर वो कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कैरिस भी उस कार के नीचे पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ जेसी को इन आदमखोरों ने बांध कर रखा होता है। जैसे ही वो उसे मारने जाता है तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है, जिसे देखकर वो दरवाजे की तरफ जाता है, जहाँ कैरिस गाड़ी लेकर उन पर हमला कर देता है और कुचल देता है और गाड़ी से उतरकर आखिरी आदमखोर को भी मार देता है और जेसी को छुड़ाने ही लगता है। तभी एक और आदमखोर उस पर हमला कर देता है, जिसे देख जेसी जल्दी से खुद को आज़ाद करती है और तीर उसके आर पार कर देती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और एक गन से उस घर के अंदर रखी कार के अंदर के फ्यूल बॉक्स पर शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और पूरा घर जल जाता है। अब हम यहाँ जेसी और कैरिस को देखते हैं, जो उन आदमखोर की गाड़ी लेकर उस गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर ट्रक को अपनी तरफ आता देख गैस स्टेशन का ओनर उस जगह के गेट को डर कर लॉक कर देता है। तभी कैरिस ट्रक से उतरता है और वहाँ पर लगे नक्शे को निकाल देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।